विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करे, जिनमें हमने देखा कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, सबसे पहले किससे वो मिले थे, सबसे पहले उनकी जो प्रेमिका विलव्ड उनकी रही है उसका नाम क्या था, उनकी पहली पोइम क्या आई थी और कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। तो हमने पार्ट 1 में इसका डिस्कस किया, जिक्र किया। अब हम यहाँ देखते हैं पार्ट नंबर 2। हमने पॉइंट नंबर 10 देखा कि भाई उनके जो लिरिकल बल्लड्स हैं वो पब्लिश होते हैं 1798 में पहली बार, और कैसे, अननोन। और अब हम यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 11। 1800 की बात यहाँ पे करता है पॉइंट नंबर 11, और ये बात करता है अगेन लिरिकल बल्लड की, पब्लिश होते हैं। और लिरिकल बल्लड का यहाँ पर सेकंड एडिशन आता है। लिरिकल बल्लड का सेकंड एडिशन कब आया, तो लिरिकल बल्लड का सेकंड एडिशन आया 1800 में। और एक और बात कि 1800 में भाई जब इनके लिरिकल बल्लड्स 1798 में पब्लिश हुए तो वो बहुत फेमस हो गए। तो लिरिकल बल्लड्स इनके फेमस हो गए, अब इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। इसके बाद ये क्या हुए कि फ्रीली इन्होंने सेकंड टाइम इसको एडिशन, लिरिकल बल्लड का एडिशन निकलवाया, पब्लिश करवाई सेकंड टाइम। और यहाँ पर उन्होंने प्रीफेस भी दिया है, यहाँ पर उन्होंने लिरिकल बल्लड के साथ प्रीफेस भी दिया है, जबकि 1798 में अननोनली उन्होंने पब्लिश कराए थे। अब उनके ये बहुत फेमस हो गए, तो अब ये क्या, ये सेटल्ड हो जाते हैं कहाँ पर, डब कॉटेज और कहाँ पर, ग्रासमेयर में। डब कॉटेज ग्रासमेयर में ये सेटल्ड हो जाते हैं। और एक और बात आगे हम देखेंगे कि 1802 का टाइम पीरियड है, इनकी मैरी हो जाती है, मैरिड ये कर लेते हैं, मैरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, किससे, विवाह कर लेते हैं, मैरी हचिंसन से। तो ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट इनकी पर्सनल लाइफ से इंपॉर्टेंट है कि भाई इनकी मैरिज होती है तो 1802 में होती है और मैरी हचिंसन से होती है। उससे पहले हमें भाई कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच में जब जाते हैं तो इनकी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, एनेटी वॉलन, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वहां उनसे पहली बार इन्हें प्रेम हो जाता है। और साथ साथ में ये भी याद रखना है कि उन्हीं से इनका एक चाइल्ड भी है, उस बेबी का नाम है कैरोलिन। तो उस कैरोलिन बेबी को भी याद रखना जरूरी है, एनिटी वॉलेन को याद रखना जरूरी है, साथ साथ मैरी हचिंसन को भी याद रखना जरूरी है। तीनों पर्सनल लाइफ से हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ में हम देखते हैं कि भाई जब इनकी शादी हुई 1802 में, तभी इनके लिरिकल बल्लड थर्ड टाइम पब्लिश हुए, तो थर्ड एडिशन इनके लिरिकल बल्लड का आया। और आगे हम देखेंगे कि 1803 फर्स्ट टाइम इनका टूर होता है, और कहाँ, स्कॉटलैंड में। फर्स्ट टाइम इनका टूर होता है और कहाँ, स्कॉटलैंड में। और यहाँ पर ये मिलते हैं सर वॉल्टर स्कॉट से, यहाँ पर ये मिलते हैं किससे, सर वॉल्टर स्कॉट से। यहाँ पर आगे हम पॉइंट देखेंगे 1805, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। 1805 कि इनका फोर्थ एडिशन आता है, और फोर्थ एडिशन इनके लिरिकल बल्लड्स का आता है, और फोर्थ एडिशन इनका 1805 में पब्लिश होता है। यहाँ हम बात करते हैं लिरिकल बल्लड्स की, और अभी हमने देखा एक साथ, यहाँ हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम एडिशन आया, फर्स्ट एडिशन लिरिकल बल्लड का 1798 में। और ये पब्लिश कैसे हुए थे, देखो वर्ड्सवर्थ ने अपना नेम यहाँ मेंशन नहीं किया था। यहाँ आप जानते हैं एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ दोनों का ही ये वर्क है, पर इन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, नेम मेंशन क्यों नहीं किया, तो नेम मेंशन इन्होंने नहीं किया क्यों, क्योंकि भाई इनका जो जेनरे था, इनका जो शैली थी लिखने की, वो डिफरेंट थी। इससे पहले अलग तरह से लिखा जाता था, है ना, इससे पहले क्लासिकली लिखा करते थे। और खैर इसे पहले क्लासिकली लिखा करते, पर इन्होंने अपनी जो शैली थी, स्टाइल थी लिखने की, वो चेंज की थी। अब इन्हें नहीं पता कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन्होंने फर्स्ट एडिशन पब्लिश कराया लिरिकल बल्लड का, और ये कैसे, अननोनली, एनोनिमसली, है ना, अपना नेम यहाँ पर मेंशन उन्होंने किया ही नहीं। जबकि सेकंड एडिशन इनका आया, और तब जब इनका सेकंड एडिशन 1800 में आया, देखिए याद रखना है इस बात को, फर्स्ट एडिशन हमारा आया है 1798, सेकंड एडिशन 1800, इसी के 2 साल बाद
1800। और जब इनको पता चल गया कि भाई कि इनके जो लिरिकल बल्लड्स हैं लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इनने अपना नेम यहाँ पर मेंशन भी किया और साथ साथ में प्रीफेस भी यहाँ पर ऐड करवा दिया। अब प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस होता है इंट्रोडक्शन, प्रीफेस होता है इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने लिरिकल बल्लड्स के साथ वहाँ इंट्रोड्यूस भी किया, अपने आप को भी इंट्रोड्यूस किया, एसटी कॉलेज को भी इंट्रोड्यूस किया, और साथ साथ में व्हाट इज पोइट्री, इनकी नजरों में पोइट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने यहाँ प्रीफेस में मेंशन किए हैं। इसी प्रीफेस में इन्होंने अपनी फेमस जो इनका जो विचार है पोइट्री को लेकर, है ना, वो डेफिनेशन भी दी है पोइट्री की, कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इस तरह की इन्होंने जो डेफिनेशन है वो प्रीफेस में ऐड की। और 1800 में पता चला कि भाई ये जो लिरिकल बल्लड्स इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखी हैं, ये लिखी किसने है। 1802 की बात करेंगे तो थर्ड टाइम इनके जो लिरिकल बल्लड हैं वो आते हैं, वो पब्लिश होते हैं। और साथ साथ में यहाँ इन्होंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ इन्होंने अपेंडिक्स ऐड कर दिया। अब अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स देखो, प्रीफेस क्या होता है, स्टार्टिंग में जोड़ दिए जाते हैं और उसके बारे में बताया जाता है। और अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। और कुछ भी रहा सहा और कुछ पोएम और इनकी आई जो अपेंडिक्स में ऐड कर ली थी। और साथ में अपेंडिक्स में इन्होंने ऐड क्या किया था, इन्होंने पोइटिक डिक्शन को ऐड किया था। अपेंडिक्स में इन्होंने जो अपेंडिक्स ऐड किया है 1802, तो इसलिए भी ये याद हमें रखना है कि यहाँ अपेंडिक्स में इन्होंने पोइटिक डिक्शन को, अपनी पोइट्री के बारे में इन्होंने बताया है, उसे यहाँ पर ऐड किया। लास्ट एडिशन आता है लिरिकल बल्लड्स का जो है 1805 में। तो 1805 में यहाँ इन्होंने कुछ जोड़ा तोड़ा नहीं है, यहाँ पर लास्ट एडिशन पब्लिश करवाया और ये कंप्लीटली सबके साथ यहाँ पब्लिश होता है 1805 में। अब ये चारों पॉइंट याद रखना जरूरी है कि 1791 फर्स्ट टाइम, 1800 सेकेंड टाइम, 1802 थर्ड टाइम और 1805 फिफ्थ टाइम इनके लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं। साथ साथ में हमें ध्यान रखना ये जरूरी है कि भाई जो लिरिकल बल्लड्स हैं वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड में होता है, पर ये अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं, और वो कहाँ पर? अमेरिका में पसंद करते हैं। और साथ साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट टाइम भाई ये जो लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं और अमेरिका में कब होते हैं? तो 1802 जब इन्होंने अपेंडिक्स पोइटिक डिक्शन ऐड किया है तब इन्होंने अमेरिका में लिरिकल बल्लड पब्लिश कराए। अब आगे हम देखते हैं कि भाई कितने इनकी पोइम्स थी और कौन कौन सी पॉइंट थी। लिरिकल बल्लड्स जब पब्लिश होते हैं तो टोटल 23 पोइम्स उसमें होती हैं, जिसमें 19 पोइम होती है वर्ड्सवर्थ की, जबकि 4 पोइम जो है एसटी कॉलेज की होती हैं। वर्ड्सवर्थ की होती है 19 पोइम का कलेक्शन वर्ड्सवर्थ की साइड से होता है, जबकि 4 पोइम है एसटी कॉलेज की। और यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि भाई लिरिकल बल्लड में जो फर्स्ट पोइम है, तो फर्स्ट पोइम किसकी है और क्या नाम है? फर्स्ट पोइम एसटी कॉलेज की होती है और इसका नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, तो ये बड़ी फेमस पोइम रही है जो लिरिकल बल्लड में है। यहाँ से एक आता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, है ना। तो अब इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ना। फर्स्ट पोइम है टिंटरनेवे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। सेकंड पोइम भी एसटी कॉलेज की है और सेकंड पोइम है फॉस्टर मदर टेल। फॉस्टर मदर टेल, तो मदर कौन सी? फोस्टर, पालन करने वाली, है ना, तो फॉस्टर मदर टेल। थर्ड पोइम जो है वो लिरिकल बल्लड की है द नाइटिंगेल। देखिए द नाइटिंगेल एसटी कॉलेज की है, जबकि नाइटिंगेल वर्ड्सवर्थ ने भी लिखी है, ठीक है। तो ये याद रखना, द नाइटिंगेल जो कि एसटी कॉलेज की है। फोर्थ पॉइंट जो लिरिकल बल्लड की है वो है डंजन। और डंजन हम किसको कहते हैं? डंजन हम कहते हैं अंडरग्राउंड प्रिजन को, है ना, काल कोठरी को। जबकि ये जो 4 पोइम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फॉस्टर मदर टेल, है ना, और नाइटिंगेल और डंजन, द नाइटिंगेल और डंजन, तो ये 4 पोइम जो है वो किसकी है? एसटी कॉलेज की है। जबकि लास्ट पोइम है लिरिकल बल्लड की, और ये पूछी भी जाती है कि भाई लास्ट पोइम कौन सी है, तो लास्ट पोइम लिरिकल बल्लड की है टिंटरनेवे। और ये जो टिंटरनेवे है ये तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी।
तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि वर्ड्सवर्थ पहली बार टिंटन नबी कब घूमने गए, सेकंड बार इनका टूर, आगे ये सारे पॉइंट और डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने टोटल 28 एग्जाम पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं, आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है, वही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ। और थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।